किसान साथियों नमस्कार। एग्री हॉस्पिटल के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं डॉक्टर ब्रजेश कमल, डायरेक्टर एग्री क्लिनिक सोलन, आज आपके साथ शिमला मिर्च में होने वाले कुछ बहुत ही मुख्य रोगों पर बात करने वाला हूं। किसान साथियों, जैसे आप जानते हैं कि शिमला मिर्च एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। यदि इस पे अच्छी मेहनत की जाए और अगर किसान को वैज्ञानिक जानकारी हो तो ये उसे बहुत अच्छा फायदा दिला सकती है। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जो बहुत सारे मुरझाने वाले रोगों से प्रभावित होती है। ये रोग शिमला मिर्च में लगभग पूर्णतया डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुरझान या विल्ट रोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसके बारे में जानना किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से कारक हैं जो शिमला मिर्च में मुरझान रोग या विल्ट पैदा करते हैं। सबसे पहले बहुत ही कॉमन यानी बहुत सामान्य समस्या है, उसे कहते हैं बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट एक ऐसा रोग है जो जीवाणुओं से होता है और इसमें बड़ा पौधा जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जब उसमें फल आते हैं तो मुरझाने की समस्या शुरू हो जाती है और एकाएक पूरा खेत भी मुरझा जाता है। ये पॉली हाउस में भी और ओपन कंडीशन दोनों में ही बीमारी देखी जाती है। बैक्टीरियल विल्ट कैसे पता करें कि बैक्टीरियल विल्ट है? तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए एक बैक्टीरियल ऊज टेस्ट या स्लाइम टेस्ट होता है, जिसको आप, जो मैं आपको विधि बता रहा हूं, इस विधि के माध्यम से आप घर पे ही चेक कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि ये बैक्टीरियल विल्ट है और उसके लिए किस तरह की आगे की आपकी नीति होनी चाहिए, उसे किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से उसका प्रसार जो आगे बढ़ना है वो भी रोका जा सकता है। किसान साथियों, मेरे पास शिमला मिर्च के कुछ नमूने हैं जो कि मुरझान रोग से ग्रसित है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये पौधा ये मुरझाया है और इस बार इस सीजन में किसानों को, जिसे काली डंडी कहते हैं, आप इसका बहुत ज्यादा प्रकोप आया है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो पौधा है इसकी जड़ें स्वस्थ है, लेकिन जो ये कॉलर रीजन है यानी मिट्टी से ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये काला हो चुका है और धीरे से पौधा मुरझा गया है। लगभग पौधा 2 महीने का है। किसान साथियों, देखकर आप इसे पहचान नहीं सकते कि ये बैक्टीरियल विल्ट है या फिर ये फंगल विल्ट है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम बैक्टीरियल स्लाइम टेस्ट बोलते हैं। और आपके पास घर में इसके लिए एक कांच का गिलास या कोई बीकर जिसमें आप आर पार देख सकें वो होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक कैंची होनी चाहिए। तो जब भी आपने ये स्लाइम टेस्ट करना है तो आप कॉलर जो है, कॉलर के साथ से आप पौधे को इस तरह से काट दें। उसके बाद लगभग 3 इंच का आप एक टुकड़ा लें कॉलर से ऊपर वाला, और इस टुकड़े को किसी ऐसे फोर्सेप में या चिमटी में या किसी आर पार जाने वाली सुई आदि में इस तरह से लटका दें कि ये पानी में थोड़ा डूब जाएं और इसको काफी देर तक आप निहारते रहें। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर आपको इसके अंदर एक स्लाइम, जिसे हम कहते हैं, स्लाइम का मतलब होता है एक लार टपकनी आरंभ हो सकती है। अगर वो लार टपकती है तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। आपको फिर ये पता चल जाएगा कि बैक्टीरियल डिजीज किस कारण है, या बैक्टीरियल विल्ट है या बैक्टीरियल मुरझान है। लेकिन जो मैंने आपको ये भी नमूना दिखाया था, ये नमूना हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया है और इस लेबोरेटरी के टेस्ट में हमें पता चला है कि ये बैक्टीरियल विल्ट नहीं है, बल्कि ये फाइटोप्थोरा कॉलर रॉट है। ये एक फफूंद के द्वारा, फाइटोप्थोरा फफूंद के द्वारा होने वाला एक रोग है। दूसरी बीमारी है फंगल विल्ट, फफूंद के द्वारा होने वाली विल्ट्स। हिमाचल में ठंडे क्षेत्रों में, खासतौर पर सोलन और सिरमौर के जो थोड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर एक विल्ट आती है जो फंगल विल्ट है और उसे कॉलर रॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहले तना काला हो जाता है, जिसे आप काली डंडी भी कहते हैं, और धीरे धीरे ये रोग पौधे को पूरी तरह से मुरझाने में अपना सहयोग देता है और पौधा
या मैं कहूँगा कि पूरा खेत मुरझाने के कगार पर आता है। इस साल ये समस्या बहुत अधिक देखी गई है। इसको आप अपने घर पे जांच नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी लेबोरेटरी में जाकर माइक्रोस्कोपी करानी होती है। ये रोग एक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस या फाइटोप्थोरा कैक्टोरम नाम के एक फफूंद के कारण होता है, जिसको लेबोरेटरी में ही जांचा जा सकता है, लेकिन इसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है अगर इसे समय पर पहचाना जाए। इसके लिए कुछ खास तरह के फंजीसाइड्स होते हैं, फफूंद नाशक होते हैं, जिनका हम प्रयोग करके इस बीमारी के प्रसार को रोक सकते हैं। तीसरी विल्ट होती है निमेटोड विल्ट। निमेटोड के द्वारा होने वाली विल्ट, इससे भी पौधा मुरझा जाता है। इसके लक्षण आप देख सकते हैं कि पौधा दिन के समय मुरझाता है और शाम के समय वो ठीक हो जाता है। पहले वाले दोनों विल्ट्स में एक बार जैसे ही पौधा मुरझाता है फिर वो पुनः ठीक नहीं होता है। निमेटोड विल्ट में जब एक बार आपकी जो फसल में जब संक्रमण आता है, निमेटोड को छोटे छोटे बहुत छोटे सूक्ष्म कीट की तरह होते हैं जो पौधे की जड़ों में गांठें करते हैं, और वो गांठें पौधे की जो पोषण लेने की या जो भोजन लेने की क्षमता है उसको घटा देते हैं, और धीरे 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 पौधा छोटा और स्टंटेड हो जाता है, और जिस कारण फिर पौधे के विकास में और उसकी वृद्धि में बहुत फर्क पड़ता है और वो फिर मुरझाना भी शुरू कर देता है। एक बार जब निमेटोड विल्ट आ जाती है, यानी निमेटोड के द्वारा गांठें बन जाती हैं और पौधा ग्रसित हो जाता है, तो इससे भी वापसी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए शुरू में कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। ये भी आप आसानी से देख सकते हैं, जब पौधे ग्रसित होते हैं तो जड़ों में काफ़ी गांठें आ जाती है। अब किसान साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो विल्ट रोग है जब एक बार आ जाते हैं तो इनसे निजात पाना और इनसे जो नुकसान होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार किसान को 50% इवन 70% और अधिक भी नुकसान हो जाता है और पूरी की पूरी खेती घाटे में चली जाती है। अब विल्ट के रोगों से कैसे बचें? सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जिस भूभाग में आप फसल लगाते हैं उस भूभाग को स्टेरिलाइज करें, फ्यूमिगेट करें। फ्यूमिगेशन के लिए फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सस्ता है, लेकिन इसके लिए आपको समय से तैयारी करनी पड़ती है। लगभग 1 महीना पहले, फसल लगाने के 1 महीना पहले से हम तैयारी करते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक केमिकल आता है जो 36 से 41% जिसकी मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ होती है, और उसका आप 1 भाग उसका लेते हैं और 5 से 6 भाग पानी के लेते हैं, और इसको मिश्रित करके सूखी मिट्टी में जिस खेत में आप लगाना चाहते हैं फसल, उसकी आप सिंचाई करते हैं। यदि पॉली हाउस है तो ढकने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर ओपन फील्ड्स है यानी खुले खेत हैं तो उसमें आपको एक पतली पॉलीथीन शीट से इसको ढकना होता है। तो आप उसके लिए इस फॉर्मेलिन का जरूर इस्तेमाल करें। इससे आप बहुत सारे मुरझाने वाले रोगों से निजात पा लेते हैं। दूसरा, अब आती है जो मैंने तीनों तरह की विल्ट कही है आपको, बैक्टीरियल विल्ट। देखिए, बैक्टीरियल विल्ट कई बार ये बीज से भी जनित होती है, यानी बीज संक्रमित बीज से भी आती है, और कई बार ये खेत से भी आती है। तो इसके लिए यदि आप चाहें तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस नाम का एक जीवाणु है जिससे आप बीजों को और पौधों को रोपाई से पहले उपचारित कर सकते हैं। और जो फंगल विल्ट है जो मैंने फाइटोप्थोरा कहा, और एक और विल्ट भी आती है फाइटोप्थोरा के अलावा भी दूसरी विल्ट आती है जिसको हम फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, उसका भी लेबोरेटरी में ही जांच करके पता चलता है। उसके लिए भी सूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक जीवाणु है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप निजात पा सकते हैं। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के कुछ स्ट्रेन्स हैं, कुछ ऐसे मैं कहूँगा प्रजातियां हैं, फ्लोरेसेंस प्रजाति, जो मिट्टी में यदि पूर्ण संख्या में अगर डाले जाएं तो सिड्रोफोर नामक पदार्थ बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और ये सिड्रोफोर्स मिट्टी में जो लोहा होता है, लोहा किसी भी जीव के लिए बहुत अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है, उस लोहे को ये चिलेट कर देते हैं, यानी उसको पकड़ लेता है जो सिड्रोफोर्स होते हैं, और फिर उस लोहे की उपलब्धता फफूंद को कम हो जाती है और धीरे धीरे फफूंद मरनी शुरू हो जाती है। तो ये सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का लाइव कल्चर यानी जिंदा जो इसका कल्चर है, यदि 10 से 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेकर इन पौधों में जो बैक्टीरियल या फंगल विल्ट से ग्रसित है, यदि आप इनको इस सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के सस्पेंशन को इस्तेमाल करते हैं तो आप भली भांति उससे विल्ट से निजात पा सकते हैं। यदि आपका शिमला मिर्च में आने वाली इन विल्ट्स यानी मुरझान रोगों पर कोई प्रश्न हो तो आप हमें एग्री क्लिनिक के ऑफिशियल नंबरों पर फोन कर सकते हैं।
मुझे खुशी होगी कि यदि एग्री क्लिनिक के इस वीडियो से आपको आपके मुरझान रोग समझने में या शिमला मिर्च के मुरझान रोग रोकने में यदि आपको मदद मिलती है। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप किसी भी पौधे की समस्या से जूझते हैं तो उसकी जांच करवाएं और केवल किसी भी कृषि रसायन का इस्तेमाल अपने सोच समझ से ना करें, क्योंकि जो भी कृषि रसायन होते हैं वो लक्ष्य आधारित होने चाहिए। यदि आप गलत कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं तो लागत तो बढ़ती ही है, साथ में आपकी मिट्टी भी प्रदूषित होती है, जीवाणुओं में भी बहुत अवरोध जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं वो भी आता है। तो कृपया अपनी मिट्टी को, अपनी फसलों को और अपनी उपज को वैज्ञानिक तरीके से उगाएं ताकि आपके लिए खेती लाभदायक हो सके। मैं फिर से आपका पुनः धन्यवाद करता हूं और आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।